मशहूर शायर मजरूर सुल्तानपुरी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। और ये कारवां बढ़ते बढ़ते हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का, जो कारवां चलते चलते आज 2 साल पूरा होने को है। मुख्यमंत्री, सबसे पहले आपको आपकी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई स्वीकार हो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इन 2 सालों में अभी हम पलट के देखते हैं तो जो अभी आजकल की जो उपलब्धि थी उसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने मध्य प्रदेश को एक नक्सल मुक्त स्टेट बना दिया, जो लंबे समय से प्रदेश के लिए बड़ा नासूर था। और आपको मालूम था कि ये सेहरा आपके सर बनेगा कि नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश, कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये बात सही कि चुनौती बहुत बड़ी थी और असंभव जैसी थी। जब मैं अधिकारियों से बात करता था तब वो कहते थे, साहब ये बताओ कि इतने बड़े लाखों किलोमीटर में फैले हुए इलाके में 10 आदमी 20 आदमी घूम रहे हैं, वो जंगल में जानवर भी घूम रहे हैं, फॉरेस्ट भी बहुत घना जंगल है, कैसे निकालेंगे। हमने कहा हम नहीं जानते कुछ भी, हम ये जानते कि इनको जीरो करना है, ये बताओ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सदैव इस बात को सपोर्ट किया। उन्हें भी इस बात पर प्रेरित किया कि अपने को ये टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म करना है, इसको ऐसे स्लो में नहीं रखना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने मदद की और आज वो स्थिति आई। मैं मान के चलता हूँ 42 दिन में 42 सरेंडर होना और 10 दुर्दांत नक्सलाइटों का 1 साल में सफाया कर देना, ये हमारे पुलिस फोर्स की, आम जनता के सहयोग की और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। तो हम माने कि मध्य प्रदेश में कोई नक्सलाइट नहीं बचा है। हाँ, आज की स्थिति में तो हम भारत सरकार के आंकड़े में बात कर रहे हैं ना, हमारे मन से तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उस तरह की स्थिति में आज हम मध्य प्रदेश को उससे बाहर ले आए। मगर सर, बड़ी चुनौती है वहाँ पे जो इलाके डेवलपमेंट करना। ये मैंने कहा ही है कि प्रेस में भी बोला था कि हमको हमारे राज्य के अंदर दोबारा ऐसी कोई गलत गतिविधि पनपे नहीं, इसके लायक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और इस पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, 2 साल लगातार काम करना आसान नहीं होता, बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई होंगी आपके सामने। तो उन चुनौतियों में ऐसा क्या रहा कि आप सब देखिए, मेरे को तो कोई चुनौती नहीं लगती थी। हमने तो बहुत अपनी विनम्रता के साथ जो बड़े उनको नमस्कार करके बात कर ली, जो छोटे उनको प्यार से बात कर ली। और विज़न अच्छा रखते हो, काम करते हो, निर्णय करते हो तो परमात्मा भी साथ देता है और उसका रिजल्ट सामने है। आपके साथ जब नाम आया था तो लोगों ने बड़ा चौंकाया था, मगर आज लोग बड़े आपको, आपकी लोकप्रियता है, पूरे प्रदेश भर में लोग आपको जानते हैं, आपकी सक्रियता की तारीफ़ करते हैं, आप जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, तो ये सब कहाँ से पाते हैं आप? काम करने की इच्छा हो तो परमात्मा देता है जी, महाकाल की कृपा है। मध्य प्रदेश स्टेट था सर, पिछले 10-15 सालों में एक एग्रीकल्चर स्टेट बन के रह गया था। शिवराज जी ने जो काम किए थे, सिंचाई परियोजनाएं बढ़ गई थी, मगर हम देख रहे हैं कि अब आप उसको एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। फसल का उत्पादन तो हो रहा है मगर उसके लिए बाज़ार नहीं थे, तो बाज़ार हों, कारखाने हों या फसल से जुड़े उत्पादों के लिए कुछ कुछ ऐसे वो बने कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खड़ी हों, तो वहाँ पे क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, यही तरीका है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर तेज़ है और वो आगे बढ़ाना है, सिंचाई की क्षमता हम बढ़ा रहे हैं, तो हमको फसल का उत्पादन और फसल के उत्पादित का ठीक दाम दिलाने के लिए उसके लायक बाज़ार भी बनाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग यूनिट बनानी पड़ेगी। मुझे संतोष है कि वो सब तरह से हम कर रहे हैं, उसका लाभ भी मिलेगा नीचे। इंडस्ट्री में आपने बहुत फोकस किया कि पिछले हम देखें, आपने जितने इन्वेस्टर समिट किए देश में विदेश में, संभागों में, नीचे नीचे जाके तकरीबन 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव थे, तो उनमें से हम क्या माने कितनों आज पे की काम शुरू स्थिति हो में 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे साढ़े ज़मीन पे आ गया, 6 लाख पे काम चालू हो गए, 2 लाख का भूमि पूजन लोकार्पण के लिए माननीय हमने गृह मंत्री जी को आमंत्रित किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी भी प्रदेश के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इतने कम टाइम में नहीं आया जितना हमारे यहाँ आया है। आपने सर हैदराबाद की बात किया भी आपकी, कि आंध्र प्रदेश गए थे, वो सब आपको, वो जो वहाँ की जो तरक्की है आपको इंस्पायर करती है, तो हम लोग मध्य प्रदेश को वैसा बदलते कब देखेंगे? जल्दी से जल्दी। अगर आप ये देखेंगे कि हमने हर चीज़ में टारगेट डिसाइड किए हैं। हमने 5 साल में बजट को डबल करने की बात कही कि जो बजट है वो 5 साल में डबल कर देंगे। हमने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के जहाँ खर्चे की कटौती हो सकती है, सरकार के फ़ायदे हो सकते हैं, या जहाँ सरकार की प्रोग्रेस से देश में हमारा नाम हो सकता है, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को पकड़ के हम चल रहे हैं। आपकी एक छवि बनी है कि आप फैसले, आपकी सरकार फैसले लेती है, जरा भी कुछ गड़बड़ होती है सख्त फैसले लेती है, चाहे पुलिस वालों के खिलाफ हो, चाहे मंत्री के परिवार वालों के खिलाफ हो। तो इस फैसले लेने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती आपको? नहीं, काहे के लिए डरना, मरना एक ही बार है, डरना काहे के लिए। बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो मुख्यमंत्री बन के भी रात रहा हूँ उज्जैन में, जो एक भ्रम बना था, तो परमात्मा ने जन्म भी दिया और मृत्यु भी उनने दी, तो डरना किससे है। निर्णय करना चाहिए और निर्णय से, माननीय मोदी जी इसका आदर्श उदाहरण है,
कई लोक लुभावन फैसलों के बजाय वो समाज के लिए लंबे समय तक फ़ायदे वाले निर्णय के लिए कड़क निर्णय भी लेते हैं। तो वो आदर्श उदाहरण हमारे काम आता है। आपने उज्जैन की बात की, बाबा महाकाल की बात की, तो सिंहस्थ जो होने वाला है, जो आपको सौभाग्य मिलेगा कि आपके मुख्यमंत्रित्व काल में और आपने वो उज्जैन के सिंहस्थ को बचपन से देखा होगा, तो आपके उन सिंहस्थों में और इस जो आने वाला है, जो आपको मौका मिल रहा है सिंहस्थ करवाने का, तो कितना बदला होगा सिंहस्थ? देखिए, ये सिंहस्थ हमारा आपका नहीं है, ना मध्य प्रदेश का है, ना देश का। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। तो दुनिया के सबसे बड़े मेले में ये गर्व है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज बनता है कि हम वो सारे प्रबंधन करें जिसमें किसी भी तरह से किसी यात्री को कष्ट नहीं हो, आनंद पूरा आयोजन संपन्न हो जाए और फिर दूरगामी दृष्टि से राज्य को उसका लाभ मिले, नगर को लाभ मिले। हम वो सब स्थायी काम कर रहे हैं जिसके आधार पर हमारे राज्य को लाभ मिलेगा। अभी आपने कहा कि शिप्रा के जल में ही इस बार स्नान करवाने की आपकी अलग खास योजना है जो अब तक नहीं होती आई है, तो क्या है सर वो? भाई, इससे हमने कहा कि भाई लोग स्नान करने छिपराजी में आते हैं और छिपराजी के जल से स्नान करे सबकी इच्छा होती है, लेकिन 4 सिंहस्थ से 3 बार तो गंभीर के जल से स्नान कराया, 1 बार नर्मदा जी से कराया, तो स्नान तो हो जाता, कार्यक्रम भी हो जाता, लेकिन मन में लोगों को ये कसक रहती कि ये अच्छा नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि छिपराजी के स्नान से छिपराजी के मन का जो भाव है, पवित्रता का भाव है, वो और मजबूत हो। उज्जैन में सर अभी एक शादी भी हुई थी जो बड़ी चर्चा में रही, आपके बेटे की शादी थी और आपने उसको एक नए तरीके से किया है, तो ये कहाँ से आपकी सोच थी और क्या मैसेज? मैंने पिछले बड़े बेटे का विवाह भी 50 लोगों के साथ किया था, तो हमारे बच्चे भी संस्कारित हैं और हमारे परिवार का वातावरण भी है। मैं जब खुद पब्लिक में बोलता हूँ कि कभी भी मौत मैयत पे फालतू खर्चा मत करो, शादी आडंबर दिखावा से क्या फ़ायदा, इसको मत करो। मैं कोशिश करता हूँ बड़ी शादियों में ना जाऊँ, मैं इसको टालता भी हूँ, क्योंकि ये हम लोग बड़े लोग इसको जितना माहौल इस टाइप से बनाते हैं, बात की पूंजी बात की पीढ़ियों के लिए तकलीफ़ होती है। तो बेहतर ये होगा कि हम इससे बचें या अनावश्यक दिखावे से बचें और इस पैसे से हम अपने परिवार के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, कोई अच्छा का निर्णय करें, अच्छा काम करें, वो अच्छी बात है, तो इसका परिणाम आता है। तो सर उसका बड़ा एक अच्छा मैसेज किया, लोगों ने उस बात की बड़ी तारीफ़ की और आपको वहाँ की बधाई भी दी। मगर सर बहुत सारी नियुक्तियाँ भी अटकी हुई हैं निगम मंडल में, तो सरकार कब उनका पिटारा खोल रही है? देखिए, हमारे संगठन की रचना ऐसी है कि अभी हमारी प्रदेश बॉडी बनी है और हम बैठते जा रहे हैं, धीरे धीरे समय के साथ सब जल्दी भर्ती कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की कोई योजना है? समीक्षाएं चल रही है और कुछ संगठन के अगले निर्णय भी होने वाले हैं, तो कुछ समय का प्रतीक्षा करो, रिजल्ट आएगा। सर 2 साल में जो तरक्की हुई है, आप जिस रास्ते पे आगे बढ़े हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा फैसला था जिसने आपको बहुत संतुष्टि दी है, जो आपके दिल के बड़े करीब? देखिए, ऐसे तो हर एक फैसला हमारे लायक है। हमने अपने फैसले में नक्सलाइटों के खिलाफ ख़त्म करने का जो संकल्प लिया था, एक संतोष है कि आज 2 साल के अंदर वो हमने उस पर अंजाम तक पहुँचाया। नदी जोड़ो अभियान 20-25 साल से पेंडिंग चल रहा था, केन बेतवा हो, पीकेसी योजना हो या ताप्ती के साथ हो, ये तीनों योजनाओं में हमने सफलता प्राप्त की। ये बड़े फैसले हैं, ऐतिहासिक फैसले हैं। बाकी रूटीन के सारे निर्णय तो है ही है जितने हमने करे हैं। अब आने वाले जो 3 साल हैं आपके लिए, तो आपने क्या सोच रखा है? हमने बहुत बेस बना दिया, ये सब पूरे होते जाएंगे ना, ये अपने आप में राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अब जब पीछे पलट कर देखते हो तो लगता है काफ़ी काम कर दिया, जब आगे देखते हैं तो बहुत आगे तक जाना है। इसलिए ये भूख तो बनाए रखना पड़ेगी और वो लगातार सौगातें देना पड़ेगी। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि इन 2 सालों में आपने अपने आप को कितना बदला? पहले आप विधायक थे, फिर मंत्री हुए, मुख्यमंत्री एक अलग जॉब होता है, टफ जॉब। आपको लगा मेरे में बदलाव आया? नहीं, पर आपने अपने आप में बदलाव होने नहीं दिया, मगर अपने आप की तैयारी बहुत की, आपने बहुत तैयारी की है। कैसे तैयारी कर सकते? कि जिस तरीके से लगातार दौरे करना, लोगों से मिलना जुलना, नए नए निवेश लेके आना, विदेशों में जाना है। ये बात सही है कि मैं पहले उज्जैन को बेस बना के काम करता था, मुझे भोपाल से बेस बनाना पड़ रहा है। मैं इस बात के लिए प्रसन्न भी हूँ कि मैं अपने लिए पूरा समय देता हूँ और मुझे परिवार से भी समर्थन मिलता है। ये घर वालों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, बाकी चीज़ें नहीं है, बच्चे अपना काम कर लेते हैं, अपनी सारी व्यवस्था देखते हैं। तो अब अपने पास समय है तो ज़्यादा अच्छा से काम कर लेते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और इस इंटरव्यू के ख़त्म करते हम यही कहेंगे कि वशीम अब्द साहब है, उनका एक शेर है कि जिस दिन से चला था मंजिल पर नज़र थी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह,
बहुत धन्यवाद। तो आप लगातार ऐसी तरक्की करते रहें, मध्य प्रदेश को विकास के पथ पे बढ़ाते रहें और बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहजता, विनम्रता और उपलब्धता बनाए रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके 2 साल पूरे होने पर उन्होंने अपना विज़न बताया और आगे मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा उस बारे में विस्तार से बताया। ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़, भोपाल।